सुंदरवन में इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। जंगल का बड़ा तालाब सूख चुका था और नदियां सूखी जमीन की तरह दिखने लगी थीं। सभी जानवर प्यास से परेशान थे। राजा शेर खान ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री जंबो हाथी और चीकू बंदर को बुलाया। महामंत्री जंबो, हमारी प्रजा प्यास से तड़प रही है। अगर अगले 2 दिनों में पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो हमारे राज्य का क्या हाल होगा? क्या आपके पास कोई उपाय है? महाराज, मैंने सुना है कि उत्तर की घनी पहाड़ियों के पार एक पुराना जादुई झरना है। पुराने जमाने में बुजुर्ग कहते थे कि उसका पानी कभी खत्म नहीं होता। हाँ महाराज, मैंने भी चील दादा से सुना था, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा है। अगर आप कहें तो मैं और जंबो भाई अभी उस झरने की तलाश में निकलते हैं। ये सफर आसान नहीं होगा दोस्तों, लेकिन हमारे जंगल की जान आप दोनों के हाथों में है। जाओ और जब तक पानी न मिले वापस मत आना। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। राजा की आज्ञा लेकर जंबो हाथी और चीकू बंदर पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। सूरज चमक रहा था और रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन दोनों के दिलों में अपने जंगल के दोस्तों को बचाने की तड़प थी। चलते चलते दोपहर हो गई। ओफ जंबो भाई, मेरी तो प्यास के मारे जीभ बाहर आ रही है। ये पहाड़ियाँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आपको थकान नहीं लग रही क्या? थकान तो लग रही है चीकू, लेकिन सोचो, जब हम उस जादुई झरने से पानी लेकर अपने जंगल पहुंचेंगे तो सब कितने खुश होंगे। थोड़ा हौसला रखो, बस कुछ दूर और। अच्छा जंबो भाई, एक बात बताओ, अगर वो झरना हमें मिल भी गया तो क्या सच में उसका पानी पूरे सुंदरवन के लिए काफी होगा? बिल्कुल चीकू, उस झरने का पानी कभी नहीं सूखता। बस ईश्वर करे कि हमें वो रास्ता सही सही मिल जाए। काफी मशक्कत के बाद दोनों दोस्त पहाड़ियों के बिल्कुल पास पहुंच गए। उन्हें दूर से बहते हुए पानी की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। सुनो जंबो भाई, क्या तुम्हें भी पानी के बहने की छपछप आवाज सुनाई दे रही है? लगता है हम पहुंच गए। हम जादुई झरने के पास पहुंच गए। हाँ चीकू, पानी की आवाज तो आ रही है, पर नीचे नदी में पानी बहकर क्यों नहीं आ रहा? चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही वे दोनों झरने के मुहाने पर पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झरने के मुहाने पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिससे पानी रुका हुआ था, और उस पत्थर के ऊपर लेटा हुआ था कालिया मगरमच्छ। जंबो भाई, ये तो कालिया मगरमच्छ है। ये यहाँ पत्थरों पर क्यों लेटा है? क्या इसी ने पानी रोक रखा है? लगता तो ऐसा ही है चीकू। चलो चलकर आराम से बात करते हैं और पानी छोड़ने की विनती करते हैं। कौन हो तुम दोनों? और मेरी गुफा के पास इतनी हिम्मत से खड़े होने की दुस्साहस कैसे की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? जंबो भाई, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। इसके दांत देखे आपने? अगर इसने एक बार भी हमला कर दिया तो हमारा बचना मुश्किल है। चलिए वापस चलते हैं। शांत रहो चीकू, डरो मत। कालिया भाई, हम सुंदरवन से आए हैं। हमारे पूरे जंगल में पानी खत्म हो गया है। जानवर प्यास से तड़प रहे हैं। मेहरबानी करके इन पत्थरों को हटा दीजिए ताकि पानी नीचे बह सके। दया? कालिया के शब्दकोश में दया नाम का कोई शब्द नहीं है। ये जादुई झरना अब मेरा है। जो भी इस पानी को छूने की कोशिश करेगा, मैं उसे चबाकर खा जाऊंगा, समझे? भाग जाओ यहां से, वरना अगला भोजन तुम दोनों होगे। कालिया की गर्जना के धमाके से पूरा पहाड़ हिल उठा
चीकू और जंबो डर के मारे तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। कालिया का यह रूप देखकर जंबो को समझ आ गया था कि सीधी लड़ाई में कोई ना कोई जख्मी हो जाएगा। देखा जंबो भाई, मैंने कहा था ना, ये तो साक्षात काल है। इसके पास जाने का मतलब है सीधे मुसीबत को दावत देना। अब हम क्या करेंगे? ताकत के मामले में ये मगरमच्छ बहुत खतरनाक है चीकू, लेकिन अगर हम हिम्मत हार गए तो सुंदरवन का क्या होगा? हमें ताकत से नहीं, अपने दिमाग से काम लेना होगा। दिमाग? जंबो भाई, मेरे पास एक विचार है। कालिया शरीर से बहुत बड़ा और भारी है, इसलिए वो जमीन पर तेजी से घूम नहीं सकता। क्यों न हम उसे अपनी जगह से हटाने के लिए एक चाल चलें? आप जरा दूर हटकर जोर जोर से चिंघाड़िए, जैसे कोई बहुत बड़ा हमलावर आ गया हो। कालिया का ध्यान भटकेगा और वो देखने के लिए आगे बढ़ेगा। जैसे ही वो पत्थरों से हटेगा, आप अपनी भारी सूंड से उन पत्थरों को ढकेल देना। योजना के मुताबिक जंबो हाथी ने पहाड़ियों के पीछे जाकर इतनी भयानक चिंगार मारी कि कालिया चौंक गया। उसे लगा कि कोई दूसरा बड़ा जानवर उस पर हमला करने आ रहा है। कौन है वहां? किसकी शामत आई है जो कालिया को ललकार रहा है? जैसे ही कालिया गुस्से में लाल पीला होकर पत्थरों से थोड़ा दूर आगे बढ़ा, जंबो हाथी ने मौका ताड़ा। उसने बिना पलक झपकाए दौड़कर अपनी पूरी ताकत से पत्थर पर सूंड का वार किया। पत्थर नीचे जा गिरा और जादुई झरने का शीतल और स्वच्छ पानी तेजी से नीचे नदी की ओर बहने लगा। नहीं, ये तुमने क्या किया? बाय बाय कालिया भाई, अब पानी पर सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे जंगल का हक है। ये कह के दोनों दोस्त अपनी जंगल की ओर चल दिए। हाथी जंबो और बंदर चीकू जब सुंदरवन शेर खान के पास पहुंचे, तब शेर खान ने दोनों को खूब शाबाशी दी और कहा, शाबाश जंबो, शाबाश चीकू, तुमने साबित कर दिया कि कितनी भी बड़ी और खतरनाक मुसीबत क्यों ना हो, अगर हम डरे बिना शांत दिमाग से काम लें तो हर जंग जीती जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत कितनी भी भयानक क्यों न दिखे, हिम्मत और बुद्धि के आगे हर डर हार जाता है।